हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे और पेशी खिदमत है आप सब लोगों के सामने 19 रमज़ान का व्लॉग। अपनी बिजी रूटीन में से जाके मैंने आज टाइम निकाला और फाइनली आप लोगों के लिए व्लॉग को मैं अपलोड कर रही हूँ। तमीज का नहीं पराया गिफ्ट नहीं खुलिंदा क्या पता अम्मी ना हुए। दिन में आए थे अम्मी के स्टूडेंट और वो लाए थे एक गिफ्ट और उन्होंने बोला था कि ये एक टीचर ने हमारी दूसरी टीचर के लिए दिया है, तो फिर हमने रख दिया। लेकिन अब्बास को ये था कि इसके अंदर क्या है मैंने देखना है। समटाइम ये होता है कि गिफ्ट यहाँ पर भेजा जाता है और वो आगे किसी के घर भिजवाना होता है, तो फिर मैंने से बोला कि ऊपर ना करो, शायद ये किसी और का हो, क्योंकि कोई ओकेजन भी नहीं था, बिना किसी बात के कोई गिफ्ट क्यों ही भेजेगा। तो खैर हम लोगों ने फिर बोला कि नहीं खोलना चाहिए, लेकिन अब्बास ने बोला कि मैं इसको चेक ज़रूर करूँगा कि इसके अंदर है क्या चीज़ और फिर से रख दूँगा। अब्बास को ये था कि ये ज़रूर अम्मी का ही होने वाला है, लेकिन मुझे थोड़ा शक था। मैंने कहा शायद किसी और के घर ये भिजवाने के लिए हो। कान कप्पिया में सीधे वाला तुम इंसान होते तुम कामों में टांग अड़ाते, लेकिन तुम गजब होने के तुम टांगों में अपनी मुंह अड़ाते हो। टांग अड़ा है नहीं हो तुम इंसान। जितनी टांग अड़ा लो तुम इंसान नहीं बन सकते। आओ देखिए इसके अंदर आखिर ऐसा क्या है जो मुझे बेचैन का। हाय हाय डेकोरेशन पीस मत ना होए। इसमें था एक डेकोरेशन पीस और ये देखने के बाद अब्बास ने इसे अगेन पैक करके रख दिया था और रजब को भी पता चल गया, तो इसकी भी क्यूरियोसिटी ख़त्म हो गई है। नमाज का टाइम हो गया था और फिर मैं तभी मोबाइल उठाया था, क्योंकि बाकी टाइम तो मैंने व्लॉग शूट किया ही नहीं था। सो खैर मैं पढ़ रही थी सूरह जिन और उसके अंदर मुझे एक रिवायत मिली जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। सो आई थिंक ये इब्ने अब्बास से रिवायत है या हाजी, यहीं पर ना यहीं लिखा हुआ है। सो ये था कि जब कुफ़ार और मुशरिकीन किसी भी नई वादी में जाया करते थे तो वहाँ जाकर वो कहा करते थे कि हम पनाह मांगते हैं इस वादी के मालिक जिन्नात से। तो मतलब ये चीज़ें फिर वो ना जिन्नात का भी दिमाग ख़राब करती थी और यही बातें दोबारा से जिन्नात जो कि इस्लाम लेकर आते थे वो फिर ये चीज़ें बताया करते थे। खैर उसके बाद मैंने पढ़ी थी ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। आप लोगों में से कौन कौन पढ़ता है कमेंट्स में मुझे बता देना। अभी फिर हम लोग नीचे जा रहे थे तो रजब ना खुद ही यहाँ से नीचे चलता जाता है, लेकिन आज क्योंकि मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी थी और इसने मेरी बेइज्जती करानी थी तो बस फिर ये ना नीचे गया ही नहीं था। फूफो आई हुई थी नीचे, तो फिर मैं फूफो से मिलने आ गई थी और यहाँ पर थोड़ा काम शाम चल रहा है और दादी अम्मा कर रही हैं रजब को प्यार, क्योंकि इतना थोड़ी देर के बाद दादी अम्मा से मिलने के लिए आया था। और क्योंकि ये 19 रमज़ान का व्लॉग था तो फिर शब ज़रबत होती है, इसलिए फिर ना यहाँ पे ना खाना बनाया था, मतलब कि न्याज बनवाई थी और फिर यहाँ पे पैकिंग चल रही थी उसकी, ताकि इफ़्तार के टाइम से पहले ही ना सबके घरों में पहुँच जाए और इफ़्तार के टाइम पे मतलब उन्हें अवेलेबल हो। बाद में लेट जाने का कोई फ़ायदा फिर इतना होता नहीं है ना। तो फिर फूफो और बाकी जो मेरी कज़न्स थी वो इसे पैक करी थी और फिर मैंने भी उनसे बातें की और अब्बू लेकर आए थे आभू। आप लोग इसे क्या बोलते हो कमेंट्स में मुझे बता देना। तमीज है बुखार आ गई सी हुसैन। बादल तो बहुत ज़्यादा थे और लग रहा था कि बहुत तेज़ बारिश होगी। खैर बहुत तेज़ तो नहीं हुई थी, लेकिन अच्छी सी बारिश हो गई थी। और बारिश के बाद जो प्लांट्स हो जाते हैं इतने प्यारे लगते हैं। एक तो ये धुल जाते हैं, दूसरा मौसम इतना प्यारा होता है तो प्लांट ना बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। सो जो लोग बस दरो दीवार में बैठे होते हैं ना वो इस चीज़ को फील कर ही नहीं सकते। जिनके आसपास पौधे होते हैं, परिंदे होते हैं, वो ना इस मौसम को एक अलग ही तरीके से एंजॉय करते हैं। शायद जिनके पास ये चीज़ें नहीं, उन्हें इस चीज़ का ना एहसास ही ना हो, लेकिन कभी इस चीज़ को एंजॉय करके देखो, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। बादल फिर से बहुत ज़्यादा आ गए थे, लेकिन शुक्र है कि दोबारा फिर बारिश नहीं आई थी। और ज़रा मैंने सोचा आप लोगों को इतने प्यारे प्यारे से नज़ारे तो दिखा दूँ। इतने कुदरती नज़ारे प्यारे होते हैं ना कि देखकर ऐसे दिल को सुकून मिलता है और कभी कभी तो लगता है हाय ये नज़ारा तो हमने कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं है। रोज़ ही अलग अलग नज़ारे आ रहे होते हैं और वो सभी बहुत प्यारे होते हैं और यही तो अल्लाह पाक की कुदरत के नज़ारे हैं। खैर इफ्तार का टाइम होने वाला था तो फिर यहाँ पे इफ्तार की तैयारी भी शुरू कर दी थी। कुछ ज़्यादा नहीं किया था, हम लोगों ने सोचा कि चलो ना बस रोटी बना लेते हैं, क्योंकि सालन तो न्याज वाली आई जानी है, तो फिर ना सालन हम लोग ना वहीं खा लेंगे। और आज हम लोगों ने बनाया था रूह अफ़ज़ा का पानी। देखो भाई 19 रमज़ान का ये क्योंकि व्लॉग है तो मैंने ना अभी तक ना नहीं पी थी रूह अफ़ज़ा।
पिछले रमज़ान में ना बहुत ज़्यादा पी चुकी हूँ, तो फिर मुझे इतनी कुछ ख़ास नहीं लग रही थी। और आज बनी हुई थी तो फिर मैंने इतने टाइम के बाद भी, क्योंकि अभी तो फिर सर्दियाँ थी ना, पहले भी तो बिल्कुल भी नहीं बन रही थी। और ना इसे पीकर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, फ्लेवर अच्छा लग रहा था। इतना टाइम के बाद किसी चीज़ को ट्राई करो तो डेफ़िनेटली अच्छी ही लगती है। फिर हमने सारी चीज़ें एक दूसरे की हेल्प से यहाँ पे रख दी थी, ताकि हम लोग ना बाहर ही इफ्तार कर लें। और मौसम ठीक हो गया था, तो फिर हम लोग ने ना बाहर ही बैठ के इफ्तार कर लिया था। फिर हमने खाना खाया और सालन जो थी वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। और मुझे ना वैसे चिकन के साथ में चना दाल का सालन बहुत अच्छा लगता है। ठीक है बात। आबू पक रहे हैं गाइस। गाइस गाइस क्या होता है? लोग पीपल होते ये ना, ये अम्मा गुजार रहे वो भी गुजार। लें जी, रात को फिर हम लोगों ने करी थी आभू की पार्टी। आप लोग अपनी लैंग्वेज में इसे क्या बोलते हो मुझे ज़रूर बताना। तो जी ये होते हैं गंदम के सिट्टे, हम लोग इसे सिट्टा भी कहते हैं, लेकिन पक जाता है तो वो गंदम का सिट्टा कहलाता है। लेकिन जब वो थोड़ा सा कच्चा होता है तो उसे आभू कहते हैं। मतलब दाना इसके अंदर बन गया होता है, लेकिन अभी वो बहुत सॉफ्ट होता है, तो हम इस तरीके से ना उसको भून के खा लेते हैं। क्योंकि जो गंदम का दाना अच्छे तरीके से पक जाता है, जिससे आटा बनता है, वो थोड़ा सख्त हो जाता है। तो ये तो आते तो बहुत ही कम टाइम के लिए है, लेकिन इसे खाने का ना एक अलग ही मज़ा होता है। अच्छा, आप लोगों को एक बात बताऊं, सुबह मुझसे आवाज़ कह रहा था कि तुमने कभी आभू खाए हैं? तो भाई हमने तो बहुत खाए। तो मैंने बोला यस मैंने खाए हैं भाई, ऑफ कोर्स मैंने खाए हैं, लेकिन अब्बास लोगों ने नहीं खाए थे। क्योंकि अभी जो हमारा बचपन था ना, अपनी फैमिली के जो हम बड़े वाले बच्चे हैं, जब हम बचपन में थे तो हम लोगों ने बड़े घूमी शूमी किए हैं। हम लोग जाया करते थे, मतलब हम लोग कहते हैं कि खूह, मतलब जो जगह होती है जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, जहाँ पे बहुत सारी फसलें होती हैं, तो वहाँ घूमने शूमने हम लोग बचपन में बहुत ज़्यादा गए हैं। तो ये जो हमारी छोटे वाली जनरेशन है ना, ये इतना घूमने नहीं गई है। तो हम लोग जाया करते थे, अब्बू के दोस्तों के घर भी जाया करते थे, और जो हमारे दादा के रिलेटिव्स हैं हम उनके घर भी जाया करते थे। और मोस्ट ऑफ द टाइम तो यही सीज़न होता था, और फिर हम लोग वहाँ जाके खाते थे। वैसे तो हमारा भी एक गाँव ही है, लेकिन ऐसा इतना प्योर वाला गाँव नहीं है। तो जी ये सॉफ्ट से सिट्टे होते हैं। पहले इनको ना आग पे भून लेना होता है, और भूनने के बाद ना इनकी अच्छे तरीके से इनमें से ना कचरा ऐसे फूंक मार के निकालना होता है। अगर आप एक सिट्टा कर रहे हो ना एट अ टाइम, तो आप हाथ पे भी बहुत इजीली कर सकते हो। अदरवाइज़ हम लोगों ने ना इस तरीके से किया था, और फिर हम लोगों ने एंजॉय किया था, क्योंकि हम काफ़ी सारे साथ में बैठ के खा रहे थे, तो ये मज़ा आ रहा था। आप लोग ना एक ही बार बहुत सारे नहीं बना लेना, उसका मज़ा नहीं आएगा। एक सिट्टा करके खाना, अगर आप ना एक बंदा खा रहे हो तो वो गरम रहता है, और खाने का ना एक अलग ही मज़ा आता है। पहले हम लोगों ने इतने सारे बना लिए, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा करके बनाते हैं, ताकि ना गरम हम खा सकें और मज़ा आए। अब्बास और ज़ैन तो मतलब पहली बार खा रहे थे, फिर हमें इन्हें बताना पड़ रहा था कि इसको जब खाओ ना, तो इसको एक बार फिर से हाथ में लेने के बाद भी चेक कर लेना इसके अंदर कोई छिलका ना हो, क्योंकि वो छिलका जो है ना वो फिर गले में अटक जाता है, और फिर उससे वो खांसी होती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो खैर अब्बू हमारे लिए यहाँ पे भून रहे थे, अम्मी जो थी वो इसको साफ़ करी थी, मैं एज़ यूजुअल सिर्फ़ और सिर्फ रिकॉर्ड करी थी। और साथ में ना रजब ने भी इसे बहुत इंजॉय किया। रजब को ना खुश्क वाला घास मेरे ख्याल से ज़्यादा ही पसंद है, तो वो ना इसके जो नीचे वाला स्टॉक था ना, जो मतलब इसकी डंडी है, वो डंडी को खूब इंजॉय कर रहा था। और बाद में जब हमने इसके अंदर से दाने निकालने के बाद इसे दिया ना, तो इसको तो बड़ा ही मज़ा आया, और उसने भी ना इस चीज़ को खूब इंजॉय किया। हम लोगों ने भी इसको खूब इंजॉय किया था, और इतने टाइम के बाद साथ में बैठकर कुछ इस तरीके का काम जो साथ करते रहो, खाते रहो, बड़ा मज़ा आता है। और ऐसी चीज़ें तो हम लोग बहुत सारी करते ही रहते हैं। और अभी हम सोच रहे थे कि ना अभी इसका सीज़न रह जाता ना, तो रमज़ान के बाद हम सारे कज़न वगैरह साथ बैठ के ये करते ना, तो ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन रमज़ान की वजह से ना ये हो जाता है कि इफ्तार के बाद तो मोस्टली कुछ भी नहीं खाया जा रहा तुम भी होता। आबू खा और रहे हो? हमारे साथ तो ये होता है, जिस दिन हम आबू कुछ खा पार्टी ले में फिर अगले छोमो दिन भी तो मिलाते सहरी हुए नहीं होती, और देखो। ऊपर से उसके बाद बंदे से ना उठा जाता है ना बैठा जाता है। और ये हमारा रजब एक क्यूट सा, जो कि बड़े मज़े ले लेके खाना खा रहा था यहाँ पे। ये हमारा छोमू खा रहा है दाने। भाई हमने और हमारे रजब ने तो मिलकर कर ली है आभू पार्टी इंजॉय। अगर आप लोगों ने हमारा व्लॉग एंजॉय किया है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में।